साथियों, अक्सर ज्योतिषी लोग ये बताते हैं कि आपके ऊपर किसी ने टोना टुटका किया है या राहु केतु की समस्या है, बृहस्पति की समस्या है, तो नींबू काट के 4 टुकड़े करके चौराहे में खड़े हो जाएं, कोई देखे ना, चारों दिशाओं में एक एक फेंक दें अपने ऊपर उतारा करके। देखो, यही बात लाल किताब भी कहती है और तांत्रिक मांत्रिक गुनिया भी कहते हैं। कहने का समझाने का तरीका अलग है, लेकिन अगर आपको चौराहा न मिले तब क्या करोगे? आप ऐसी जगह रहते हैं जहां दूर दूर तक चौराहा नहीं है, मतलब 4 रास्ते, सीधी सड़क है या 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, चौराहा नहीं मिल रहा, तब आप क्या करेंगे? ये विषय अलग का है कि इससे होता क्या है, वो किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी आप इतना समझ लें कि जिसने भी धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक ये किया है तो उसको लाभ तो मिलता है, क्योंकि लाल किताब, तांत्रिक और ज्योतिषी तीनों इस उपाय को बताते हैं। अभी हम केवल चर्चा ये कर रहे हैं इस वीडियो में कि अगर आपके आसपास चौराहा नहीं है तो भी क्या ये उपाय किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ऐसा है, नींबू का जो पीला रंग है वो बृहस्पति है, उसके अंदर जो खट्टापन है वो केतु है। तो जब हम केतु और बृहस्पति का अपने सर से उतारा करके चौराहे के चारों दिशाओं में फेंकते हैं तो दरअसल चौराहा है रास्ता, चौराहा है सफर जिंदगी का, और केतु सफर का प्रतीक है। इसीलिए पैदल चलना बताते हैं डॉक्टर, और ज्योतिषी कहते हैं पैदल चलोगे तो बृहस्पति सही होगा। जब केतु सफर करेगा तो बृहस्पति यानी पेट या डायबिटीज या हृदय, ये सब सही हो जाएंगे। कहने और समझाने के तरीके अलग हैं, पराविज्ञान का तरीका अलग है। तो इसको आप अगर चौराहे ना मिले तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, अभी तक आपने सुना नहीं होगा, एकदम नया शोध है, नई बात है, और इसको प्रैक्टिकल भी करवाया है। उसके बाद सभी को ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आप अपने घर की छत पर चले जाएं शाम को या सुबह। घर की छत, कुंडली में आपका 12वां घर है, और 12वां घर लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति का पक्का घर है, और 12वें घर में केतु मोक्षदायक होता है, मतलब वो आखिरी 12वां घर आखिरी है। तो जिंदगी में तमाम आप कई जन्मों की यात्रा लेकर सफर करके आए हैं। तो केतु 12वें घर में अगर किसी कुंडली में है तो ऐसा कहते हैं, ज्योतिषी भी कहते हैं, लाल किताब भी कहती है कि अब ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है, उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बशर्ते अब इस जीवन में कुछ माया के चक्कर में गड़बड़ न कर बैठे। तो 12वां घर केतु के लिए मोक्षदायक है, और 12वां घर बृहस्पति का पक्का घर है, और घर की छत बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। तो आप सुबह या शाम इस उपाय को अपने घर की छत पर जाकर भी कर सकते हैं। घर की छत पर जाएं, नींबू के 4 टुकड़े करें, नींबू पीला हो, हरा ना हो। तो पीला बृहस्पति है, खट्टापन केतु है, और अपने सर से उतारा करके चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। बस ये ध्यान रहे कि जो आखिरी टुकड़ा है वो आगे की ओर फेंकें। आपके घर का मुख पूर्व हो, उत्तरमुखी हो, दक्षिण मुखी हो, इससे मतलब नहीं, क्योंकि कमेंट में अब यह भी पूछा जाएगा। आपका घर किसी भी दिशा की ओर उन्मुख हो, लेकिन जब आप घर में छत में खड़े हों, घर की छत में, तो देखें अपने सामने ही जिधर सड़क है, और 3 टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंकने के बाद आखिरी टुकड़ा आगे ही फेंकें जिधर सड़क है। और जब छत से नीचे उतरें जीना से, तो फिर पीछे मुड़ के न देखें, उल्टे पैर लौटाएं। अब देखिए, उस जमाने में जब ये उपाय बताया गया तब बहुत से घर 1 मंजिल के ही थे, या कच्ची मिट्टी के थे, या बस्ती में थे, या उस समय क्या कारण था
लोग खेतों में जाते थे, किसानी करते थे, तो बाहर जाने पर अक्सर उन्हें चौराहे भी मिल जाते होंगे। घर की छत पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। और जो उद्देश्य है आपका कि हमारा बृहस्पति और केतु सही हो और हमारे ऊपर अगर किसी ने टोना टुटका किया है, बुरी नजर है, तो उससे हम बचें, तो आप छत पर भी करके इस उपाय को हासिल कर सकते हैं। अब इससे ये बताते क्यों हैं, ये किसी और वीडियो में बताएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राधे।